साथियों कुछ नारे के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। आप लोग ले लो, जोर से नारा लगाइए, क्योंकि समय बीतने के साथ और बहुत सारे भाषण हो जाते हैं तो थोड़ा दिमाग भारी सा हो जाता है, तो नारों से थोड़ा दिमाग वापस हल्का हो जाता है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। मारुति के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मारुति के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों एक क्रांतिकारी मजदूर गीत के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जो साथी जानते हैं ये गीत वो जरूर साथ में गाएं। तोड़ो ये दीवारें, भर दो अब ये गहरी खाई, भर दो अब ये गहरी खाई। जागो दुखियारे इंसानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। चलती मशीनें ये तेरे ही हाथों से, उगती है फसलें ये तेरे ही हाथों से। चलती मशीनें ये तेरे ही हाथों से, उगती है फसलें ये तेरे ही हाथों से। क्यों फिर ले जाते हैं, क्यों फिर ले जाते हैं जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई, जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई। भूल जाओ मजदूरों और किसानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। ये चौबारे महल उठाए हैं तूने, सुख के सब सामान जुटाए हैं तूने। ये चौबारे महल उठाए हैं तूने, सुख के सब सामान जुटाए हैं तूने। फिर क्यों बच्चों ने तेरे, फिर क्यों बच्चों ने तेरे हरदम आधी रोटी खाई, हरदम आधी रोटी खाई। हर मजलूमों और जवानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। तोड़ो ये दीवारें, भर दो अब ये गहरी खाई, भर दो अब ये गहरी खाई। जागो दुखियारे इंसानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। जुल्मों की कब्र तेरे ही हाथ खुदेगी, तेरे ही हाथ नई दुनिया बनेगी। जुल्मों की कब्र तेरे ही हाथ खुदेगी, तेरे ही हाथ नई दुनिया बनेगी। मत ये समझो तूने, मत ये समझो तूने, जीवन की हर पूंजी गवाई, जीवन की हर पूंजी गवाई। जागो
बदल दो दुनिया की तस्वीर बदल दो दुनिया की तस्वीर बदल दो दुनिया की। साथियों, मारुति के संघर्ष का एक नया दौर 7-8 नवंबर 2012 से शुरू हुआ, जब एक भूख हड़ताल और एक रैली के साथ मारुति के मजदूरों ने संघर्ष का बिगुल एक बार फिर से फूंका। उसके बाद 13 नवंबर को काली दिवाली मनाई गई और हमने हरियाणा के प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई और यह सवाल पूछा कि आखिर हम किस बात की दिवाली मनाएं, हम किस बात की खुशी मनाएं, जब हमारे साथी जेलों में सड़ाए जा रहे हैं, उनको यातना दी जा रही है, उनको तकलीफें पहुंचाई जा रही है, तो उनके घर के बच्चे, उनके घर की औरतें, उनके रिश्तेदार, उनके साथी जो लड़ रहे हैं सड़कों पर, वो किस बात की खुशी मनाएं। लेकिन हरियाणा सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी और उसके बाद से जो संघर्ष का सिलसिला जारी है, तो उसमें हमने यहाँ दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल मजदूर सम्मेलन किया, रैली निकाली, जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाया। यह बात उम्मीद पैदा करने वाली है और आशा पैदा करने वाली है कि हम अपना संघर्ष पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। उसको लगातार जब ऐसा लगता है हुक्मरानों को कि मारुति के मजदूर बैठ गए, मारुति के मजदूर पीछे हट गए, तब हम अपने संघर्ष का बिगुल बजाते हैं और तब यह संदेश प्रशासन में बैठे लुटेरों और संसद विधानसभाओं में बैठे हुए व्याभिचारियों के कानों तक पहुंचाते हैं कि मजदूर अपना संघर्ष पीछे नहीं हटने देंगे। निश्चित तौर पर यह एक उम्मीद की बात है, लेकिन साथियों, यह भी सोचने की बात है, जैसा कि गौतम नवलखा जी ने कहा कि हमें अपने संघर्ष की कमजोरियों, अपने संघर्ष की दिक्कतों को भी पहचानना होगा अगर हमें इसे मकाम तक पहुंचाना है। तो वो दिक्कतें क्या है? यह उम्मीद अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, नाउम्मीदी से खतरनाक झूठी उम्मीद होती है। किसी झूठी उम्मीद पे चलना यह किसी मकाम तक हमें पहुंचाएगा नहीं, किसी मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं। यह अच्छी बात है कि आज हम 50 शहर प्रदेश में जगह जगह 15 राज्यों में अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मारुति संघर्ष के पक्ष में खड़े जो तमाम क्रांतिकारी जन संगठन, तमाम ट्रेड यूनियनें, तमाम स्त्री संगठन, तमाम छात्र संगठन अपनी बात को पहुंचा रहे हैं और ये जतला रहे हैं कि चाहे हजारों किलोमीटर की दूरियां क्यों न हो, चाहे वो मुंबई और अहमदाबाद हो, चाहे वो लखनऊ और पटना हो, इन सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरियों पर भी मजदूर वर्ग के कह सकते हैं एक तरह से उदाहरण पेश करने वाले संघर्ष के साथ एकजुटता जाहिर की जा रही है, सॉलिडेरिटी जाहिर की जा रही है। यह निश्चित तौर पर उम्मीद की बात है, लेकिन इससे अपने गाल बजाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी पूरे देश में जो जनता की ताकतें हैं, जो इस तरह की तमाम क्रांतिकारी ताकतें हैं, वो बैकफुट पे हैं, वो पीछे है, वो पश्चिमती का शिकार है। और पहले भी देखने में आया है कि जब पूरे देश में ट्रेड यूनियनों ने इकट्ठा होकर, जन संगठनों ने इकट्ठा होकर संघर्ष किया, तो कुछ दर्जन लोग अलग अलग शहरों में इकट्ठा हो पाए। गलती उनकी नहीं, यह स्थिति ही आंदोलन की थी। और इस समय भी कल तक हमारे पास खबर आ जाएगी कि मुंबई से लेकर पटना से लेकर लखनऊ से लेकर बरेली तक हम कितने लोग जुटा पाए, कितने लोग वहां सड़कों पर उतरे और कितने लोगों ने अपने जुझारू तेवर में पूरे ताप और तेवर के साथ अपने एकजुटता को जाहिर किया। हम पिछले अनुभव से जानते हैं कि यह संख्या कोई बहुत बड़ी होने नहीं जा रही। इसलिए निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की जो पूरी देशव्यापी वर्गीय एकजुटता के जो प्रदर्शन है वो नहीं होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन ये एक सहायक कारक हो सकता है, एक सब्सिडियरी कारक हो सकता है, एक मददगार कारक हो सकता है। अपने आप में पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन हम 10 बार भी करें तो हम प्रशासन को खुजली भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो बैठा हुआ है संसद विधानसभा में लुटेरों का तबका, इसको खुजली भी नहीं होने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि इस चीज से हमें कम से कम अपनी एकजुटता का एहसास हो, लेकिन असली कदम, असली वो चीजें जिसकी वजह से यह संघर्ष मकाम तक पहुंच सकता है, वो चीजें हम हाथ में लेने में देर कर रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई है और इसको मानना चाहिए। हम लोग बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से जब 7-8 नवंबर को
नए सिरे से मारुति संघर्ष शुरू हुआ तो हमने एक पर्चा निकाला था 4 पेज का, जिसका नाम था आगे का रास्ता क्या। पिछला जो अनुभव रहा था सोनू गुर्जर और शिव कुमार के टाइम का जो अनुभव था, वो अनुभव भी हमारे सामने है। जब MSEU जो हुआ करती थी, मारुति सुजुकी एम्प्लॉइज यूनियन, और उसके दौर में जो संघर्ष चला वो एक पराजय में खत्म हुआ। इस बात को तमाम लोग मानने को तैयार नहीं हुए। जो शर्मनाक समझौता और भी लोग हैं उसको विजय के तौर पे चित्रित किया गया। ये झूठ जो हम अपने सीनों में पाल रहे हैं, पहले झूठ से मुक्ति पाने की जरूरत है। वो विजय नहीं थी, वो एक हार थी, और उस हार के मलबे पर, उस हार के जो डेब्रिस था, उस पे एक बार नए सिरे से मारुति मजदूरों ने अपना क्रांतिकारी संघर्ष खड़ा किया जब MSWU बना और नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत हुई। लेकिन वो संघर्ष भी अभी एक ठहराव का शिकार है, ये बात हमें माननी चाहिए। क्योंकि पहली चीज होती है समस्या की पहचान। अगर समस्या की पहचान गलत है तो उसका समाधान कभी नहीं हो सकता। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, कि पहली चीज है कि समस्या को सही तरीके से कहा जाए। और सही तौर पर समस्या ये है कि इस समय हमारा संघर्ष, जो MSWU का संघर्ष जारी है, वो अपनी ताकत पर जितना भरोसा हमें करना चाहिए, हम उतना भरोसा नहीं कर पा रहे। और अपनी ताकत पर भरोसा करके जो कदम हमें उठाने चाहिए, उन कदमों को उठाने में हम देर कर रहे हैं लगातार। और वो देर कई मोर्चों पर एक साथ हो रही है। ऑटोमोबाइल वर्कर्स कन्वेंशन जब हुआ था यहाँ अंबेडकर भवन में, और उसका एक रैली के साथ समापन यहीं पर जंतर मंतर पे हुआ था, तब भी ये बात उभर कर मजदूरों के बीच में से सामने आई थी। जब एक दिनी मैच का, वनडे इंटरनेशनल का टाइम खत्म हो चुका है, एक एक दिन में कभी शिव चरण वर्मा, तो कभी रणजीत सुरजेवाला, तो कभी हुड्डा, तो कभी खेल मंत्री। खेल मंत्री इसमें क्या करे? खेल मंत्री का ये काम ही नहीं है। वो तो सीधे बोल देगा हुड्डा के पास जाओ। हुड्डा के पास हम गए, हमने एक शानदार घेराव किया, हमने एक शानदार जुटाव किया रोहतक, और हुड्डा को मजबूर होकर 13 तारीख का समय देना पड़ा कि वो MSWU से बात करेगा। लेकिन इसके पहले भी जो बातें हुई हैं, उसमें हरियाणा सरकार का क्या रुख रहा? उसमें हरियाणा सरकार का यह रुख रहा है कि एक, माफीनामा लिख दो, गलती मान लो, वापस चले जाओ। दूसरा रुख क्या रहा है? 149 और अब ईमान खान को मिलाकर 150 जो मजदूर जेल में हैं, उनको भूल जाओ। जो बाकी बचे हो उसमें से भी जितनों को सरकार ने चार्जशीट किया है 200 कुछ, कंपनी ने 546 को बर्खास्त किया है। ये भी एक सोचने की बात है। सरकार ने 546 के ऊपर चार्जशीट नहीं किया, लेकिन कंपनी ने 546 को बर्खास्त किया। तो दूसरा सरकार का, हरियाणा सरकार का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि जो सरकार ने जिनको चार्जशीट किया है उनको भूल जाओ, जो गिरफ्तार हैं उनको भूल जाओ, बाकी जो बचे हैं उनका हम देखते हैं, है ना? देखते हो क्या देखती है सरकार? तमाम मजदूर आंदोलनों में ये पता है कि सरकार क्या देखती है, वो बस देखती रहती है। और राजीव गांधी ने 1986 से एक देखने का मुहावरा चला दिया। 1986 में जब नई आर्थिक नीति आई तो उनका एक प्रसिद्ध भाषण, उसमें उन्होंने बोला कि देश में जो बेरोजगारी है इसे भी हमें देखना होगा, देश में जो गरीबी है इसे भी हमें देखना होगा। आज तक देख ही रहे और वो बढ़ती जा रही, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। और यही बात इस समय MSWU को भी बोली जा रही है कि जो गिरफ्तार है उनको भूल जाओ, जिनको सरकार ने चार्जशीट किया उनको भूल जाओ, जो बचे हैं उनका देखेंगे। ये सब जानते हैं क्या देखेंगे, उनको क्या करना है ये सबको पता। ऐसे में वो हम में फूट डाल रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं जो अस्थाई ठेका और ट्रेनी को बाहर निकाला गया 1800 को, उनको भी भूल जाओ। और जो 1800 ट्रेनी और अस्थाई निकाले गए उनको क्या कहा? उनको एक दिन कंपनी ने बुलाया और कहा कि एक अंडरटेकिंग पे साइन करो, तब तुमको वापस लेंगे स्थायी कर्मचारी के तौर पर। यानी एक तरफ उन 1800 को कह रहे हैं कि इन आंदोलनकारी मजदूरों के साथ मत जाओ, आंदोलनकारियों को कह रहे हैं कि ठेका मजदूरों का मसला छोड़ दो, यानी कि बांटो और इनको बांट कर इन पर राज करो। तो ऐसे में जब हम जानते हैं, और अभी 13 तारीख को आप लिख लीजिए अभी दिमाग में, हुड्डा क्या बोलेगा? हुड्डा यही देखते हैं वाला मुहावरा चलाएगा, या हुड्डा सीधे ये बोल सकता है अपने हरियाणवी शैली में कि तुम तो अपने छोरे हो, ये है वो है फलाना ढमकाना, और उतने में लोग लाहलोट हो जाते हैं कि हुड्डा जी ने हमको अपना छोड़ा। इससे कुछ क्या
फायदा इससे? और ये कह के हुड्डा जी या फिर ऐसी कोई और बात कहेंगे कि तुम इतने माफीनामा लिख दो, इसी किस्म की कोई बात करेगा हुड्डा। इससे ज्यादा वो बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि हुड्डा के जो कठपुतली है, हुड्डा के कठपुतली के तार जो है ना, वो मारुति सुजुकी के हाथ में, कंपनी के हाथ में। ये उनकी सेवा करने के लिए वहाँ विधानसभा में बैठे हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिए सारे दल्ले यहाँ पे संसद में बैठे हुए। तो ऐसी कोई झूठी उम्मीद पालने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में सवाल यह है कि रास्ता क्या हो? रास्ता सिर्फ एक है इस समय, कि जब तक, और हम इसी बात को दोबारा दोहराएंगे, कि जब तक एक जगह अब मारुति मजदूर खूंटा गाड़ कर नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। यह एक दिन आप चाहे प्रधानमंत्री को दे लीजिए, मुख्यमंत्री को दे लीजिए, खेल मंत्री को दे लीजिए, परिवार कल्याण मंत्री को दे लीजिए, परिवार नियोजन मंत्री को दे लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये झूठी उम्मीद छोड़ दी जाए। और जब मजदूर लड़ने को तैयार हैं तो क्यों ना बैठे? और तब जब हम एक जगह डेरा डाल देंगे, वही भंडारा चलेगा, वही खूंटा गड़ेगा, तो देश की सारी यूनियनें भी साथ आएंगी, तो देश के सारे संगठन भी साथ आएंगे। वो जगह, अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि वो जगह कौन सी होनी चाहिए। हरियाणा में हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी जब कर रहे थे 27 जनवरी के, जब हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे, तो हमारे एक जुझारू नेता को धोखा देकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि एक यूनियन दफ्तर में चल रही थी, वहां से उठा लिया और कोई सुनवाई नहीं। बहुत देर तक तो पता नहीं चला कि हमारे साथी को आसमान खा गया कि जमीन निकल गई, कहाँ गया हमारा साथी। और जब पता लगा तो पता लगा कि नए सिरे से किसी और मजदूर से जो जबरन उन्होंने एक कोई लेटर लिखवाया, जिसमें उस मजदूर ने ईमान खान का नाम लिया, उसके आधार पे वो सारी धाराएं जो 18 जुलाई के अफसोसनाक घटना के बाद 149 मजदूरों पे लगा के, बल्कि और मजदूरों पे लगाया था, गिरफ्तार 149 को किया, उन पे लगा के भीतर किया था, वो सारी धाराएं ईमान खान के ऊपर लगा दी है नॉन अवेलेबल, जिसमें 302 तक है मर्डर की धारा। तो ये साफ बताता है कि हरियाणा में, और देखिए हरियाणा में एक सीआईए है, वो सेंट्रल, वो अमेरिका का नहीं, एक हरियाणा का अपना सीआईए है ना, वो भी उतनी तेज काम करता है। जैसे सीआईए पिक्चर में दिखाता है ना, अपराधी पहुंचे उधर, वो सैटेलाइट से देख लेते हैं, कुछ हो जाता है। यहाँ सैटेलाइट की जरूरत नहीं, यहाँ ह्यूमन सैटेलाइट यहीं पे बहुत सारे क्या पता मौजूद और घूम रहे हैं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अभी यहाँ पर जो सीआईए काम करता है, उसकी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उसका कोई कार्यालय नहीं है जिसपे कोई बोर्ड लगा हो, जिसके पीछे आप उसको परस्यू कर सके, उसका पीछा कर सके, उसको ढूंढ सके। और इस सीआईए में कौन भर्ती किए गए हैं? लुच्चे, लफंगे, लफाड़ी, गुंडे, जो कि पालती है हरियाणा की सरकार। एक पूरा समानांतर शक्ति के तौर पर पुलिस अपनी जगह है, फौज अपनी जगह है, जो काम वो कानूनी तौर पर नहीं कर पाते हैं, वो काम उनकी अनौपचारिक गुंडा फौज करती है, जिसकी कोई कानूनी स्टेटस नहीं है। वो इसलिए है कि अगर गुड़गांव, मानेसर, और ये आज के टाइम की बात नहीं है, ये भजन लाल के टाइम की नीति है हरियाणा में, जब सारे पूंजीपतियों को बुला के उनका चरण धोवन पिया था मुख्यमंत्री ने, और बोला था कि यहाँ पे आप आइए, लूटिए, खसोटिए, खाइए, कोई नहीं रोकेगा। और ये भजन लाल के टाइम से जो नीति चली है, हुड्डा ने इसको और परफेक्ट बना दिया, सीआईए बना दिया, तरह तरह का इंटेलिजेंस सिस्टम बना दिया। हम लोगों ने कैथल में जुलूस निकाला तो सीआईडी का एक आदमी पीछे पीछे जुलूस में शामिल हो गया, हमारी तख्ती भी उठा ली। बाद में बोला कि हम दैनिक जागरण से, फिर हमने कहा कि दैनिक जागरण में कहा आपके ऑफिस में कैसे मिले, तो बोला नहीं नहीं हम सीआईडी से, फिर बोला नहीं नहीं हम लोकल इंटेलिजेंस से, फिर बोला नहीं नहीं हम तो स्टेट इंटेलिजेंस से, फिर बोला नहीं नहीं हम सीआईए से। ये इस तरीके से हरियाणा सरकार काम करती है। मतलब एक लाइन में कहा, मजदूरों के लिए पूंजीपतियों का एक नंगा, बर्बर, शर्मनाक तानाशाही की आवाज उठाओगे तो मुंह में लठ डाल देंगे तुम्हारे। ये काम करता है हरियाणा में। और एक बात और भी देख लेनी चाहिए कि अभी मारुति मजदूरों का ये जो आंदोलन चल रहा है, ये वीरतापूर्ण है, बहादुराना है, लेकिन अभी इसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो हरियाणा में इस पूरे स्टेट का ये जो आतंक है उससे निपट सके। वो कब निपट सकता है? वो तब निपट सकता है जब उसके साथ इलाकाई उभार मजदूरों का खड़ा हो, समस्त ऑटोमोबाइल मजदूर खड़े हो, उनका एक मांग पत्रक तैयार करके एक
1.5 महीने 2 महीने 3 महीने का फैक्ट्रियों में प्रचार किया जाए, वॉलंटियर कोर बनाई जाए, और ये एक लंबा अभी नहीं कर सकते, हम भी मानते हैं। अभी जो मारुति का संघर्ष है उसमें फिर हमें करना क्या चाहिए? हरियाणा में हमारा स्पष्ट मानना है बिल्कुल मजदूर, हरियाणा में आप कहीं करेंगे नहीं होगी, डेरा भी उजाड़ दिया जाएगा अगर हम कहीं डालेंगे डेरा, और वो खबर तक नहीं बनेगी किसी लोकल अखबार तक। इसलिए सही जगह कौन सी होनी चाहिए, ये हमारा मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी मारुति मजदूर भी इस देश के बराबर के हक हासिल किए हुए नागरिक है, और ये वो जगह है जहाँ पर वो उजाड़ नहीं सकते हमें, जहाँ से वो खदेड़ नहीं सकते हमें। और यहाँ पे हम लोग बीसों बार इस तरह के प्रदर्शन करके, यहाँ तो यह स्थिति थी कि मेट्रो मजदूर, यहाँ मेट्रो के साथी भी मौजूद है कुछ जो आपके समर्थन में आए हैं, आप लोग उनसे मिलिए और पूछिए, यहाँ पर सिर्फ 40 मेट्रो मजदूर मिलकर श्रीधरन का पुतला फूक दिए। इतने में 1 हफ्ते बाद सुनवाई हो गई, और जो टर्म ऑपरेटर, टिकट ऑपरेटर होता है मेट्रो स्टेशन पे, उसका मिनिमम वेज तक लागू हो गया। ये जंतर मंतर एक विचित्र जगह, इसका नाम ही जंतर मंतर है, इसका नाम जंतर मंतर तंत्र भी रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तंत्र से बहुत काम है। तो इसलिए ये जो जगह है इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। यहाँ दिल्ली में एक जगह डेरा डालिए, उसके बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियन कमेटी भी आपके साथ आएगी, अपनी मोल भाव की ताकत बढ़ाइए। कोई जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन आपको छोड़ के जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब आप एक जगह खूंटा गाड़ेंगे ना, तब आपके साथ लोग आएंगे, मजबूरन भी आएंगे, इच्छा से भी आएंगे, और पूरे जुझारूपन के साथ भी आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी ताकत पे, इसी को मैं कह रहा हूँ, अपनी ताकत पे कम भरोसा हो, जब हम अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई खुदाई खिदमतगार, कोई रहनुमा, कोई मसीहा, चाहे वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 16 मसीहा हो, या दुनिया का कोई विद्वान व्यक्ति हो जो सलाह दे रहा हो कि ये किया जाए तो वो किया जाए, इससे नहीं होगा साथियों। अपने जांगर पे भरोसा करो, और अपने जांगर पे भरोसा करेंगे तो दुनिया पीछे चलेगी। अगर MSWU के संघर्ष को जो भी अधिकतम जीत हासिल हो सकती है, हमारा स्पष्ट मानना है कि इसी रास्ते से हो सकती है। और जितना हम एक एक दिन देर कर रहे हैं, जितना हम एक एक दिन लेट कर रहे हैं, तो भैया गाड़ी में जितना ईंधन होता है गाड़ी उतना चलती है। ईंधन खत्म, इंजन बंद। तो ईंधन मत खत्म करो भाइयों, ईंधन बचा के रखो, और ईंधन बचा के जब एक जगह लठ गाड़ दो तो गाड़ दो। यही एकमात्र रास्ता है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जरूर देशव्यापी प्रदर्शन किए जाए। 50 शहरों में क्या, 100 शहरों में भी फिर होगा, और 200 शहरों में भी फिर होगा। लेकिन जब तक हम नहीं होंगे ना किसी जगह, तो इन प्रदर्शनों से आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। ये बात दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। हमारी सुनवाई होगी जब हम अपनी ताकत पे भरोसा करके एक जगह अंगद की तरह पांव जमा देंगे, तब बात बनेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए आगे का रास्ता इस पर गौर से सोचिए। हम लोग सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन फैसला करना आपका काम, फैसला करना MSWU की जो लीडरशिप है उसका काम है। और उस लीडरशिप को हम लगातार अपने साथियों को जो प्रत्याशी, क्योंकि ईमान खान की गिरफ्तारी से साथी सीखना पड़ेगा। ईमान खान की गिरफ्तारी जो हुई है ये एक सबक के तौर पे आई है। ये हमारे एक जरूरी साथी है, हमारा एक बहादुर साथी है जिसको हमारे बीच से छीना गया। इस गिरफ्तारी से जो सबक है वो ये है कि रावण का सर काटना बंद कीजिए। ये रोहतक कैसे जींद जरूर करिए, लेकिन रावण की मुंडी पे हमला करो, रावण की नाभि पे हमला करो, वहां पर उसका जीवन अमृत। और वो चीज ये है कि ये जगह, या रामलीला मैदान हो चाहे ये हो, किसी एक जगह बैठना पड़ेगा जब देश का मीडिया आपको कवर करे। देश के नागरिक सोचते हैं कि हाँ मारुति वालों के साथ आजकल बुरा हो रहा है, लेकिन गलती तो उन्होंने पहले की, क्योंकि उनको पता नहीं है 18 जुलाई हमारी पोजीशन क्या है मजदूरों की। ये देश में नहीं गई, ये देश में जानी चाहिए, और ये देश में जाने के लिए सही जगह, सही वक्त, सही समय पर चोट की जानी चाहिए। लोहा जब गर्म हो तब उस पर चोट की जानी चाहिए, और लोहा गर्म है, और ये चोट करने की जगह ये है। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है साथियों कि हम इस एकजुटता की भावना को सलाम करते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं। लखनऊ में, पटना में, जयपुर में, लुधियाना में बिल्कुल मजदूर दस्ता अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रहा, और हम इसके साथ हैं।
और जो जो आप लोग फैसला लेंगे उसके साथ रहेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जो सच है वो बताएं, जो सच है वो कहें, ताकि ये संघर्ष हमारा सरकार सिर्फ मारुति के संघर्ष नहीं, हमारा सरकार समूचे मजदूर वर्ग के आंदोलन से है। और मारुति के मजदूर आंदोलन की तरफ इस समय पूरे देश के मजदूर बहुत उम्मीद की नजरों के साथ देख रहा, उम्मीद की निगाहों से देख रहा। हम एक उदाहरण पेश कर सकते हैं और वो करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अपनी ताकत पर भरोसा करिए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 राष्ट्र जिंदाबाद, 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 MSW जिंदाबाद, 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 MSW का संघर्ष जिंदाबाद, 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 मारुति मैनेजमेंट का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हरियाणा सरकार का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, people, हल्ला बोल, हल्ला बोल, तो गया क्या हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, 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 मारुति मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। काफी PUCI से